First of all, I am very much thankful to our Honorable Principal, Morris sir, and his colleagues that they have given me an opportunity to deliver motivational speech to this youth. Today I am speaking on prosperous thoughts, means समृद्ध विचार. Myself, Dattatreya Ahe. I am the retired principal of Government ITI. Basically, I am electrical engineer. I have been worked as an electrical engineer at Koyna-Hattori for 2 years. 1 year at Chandrapur Thermal Power Station. Then after I joined Government Technical College and worked as a lecturer for 13 years. Meanwhile, I appeared to exams of Institution of Engineers and get the degree of AMI. Now I am the member of Institution of Engineers. On that base, I faced to MPSC and get selected as a principal and worked as a principal to various government ITIs for 22 years and retired in August 2019. And this is my hobby to deliver motivational speech to Indian youth. So, today I am speaking on prosperous thoughts means समृद्ध विचार. तो फ्रेंड्स, किसी व्यक्ति ने एक बार एक विद्वान से समृद्धि का प्रश्न पूछा, तो विद्वान ने बड़ा ही संक्षिप्त उत्तर दिया, समृद्ध विचार. कितने हैरानी की बात है कि इतने जटिल प्रश्न का इतना सरल उत्तर, और उत्तर जितना सरल उतना ही सुनिश्चित भी. कितनी सरल और सुंदर बात है कि जिस व्यक्ति के विचार समृद्ध होंगे उसके परिवार में ही समृद्धि होगी. अब एक छोटा सा सवाल हम यहाँ उठाते हैं, क्या आप अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं? यदि हाँ, तो क्या सड़े गले और रूढ़िवादी विचारों के चलते आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं? इसका सटीक और संक्षिप्त उत्तर है नहीं. यदि हमें अपने भाग्य को बदलना है, उसे जगाना है, उसे चमकाना है, तो सबसे पहले हमें अपने विचारों को बदलना होगा. विचारों में जागृति लानी होगी, विचारों को रोशन करना होगा, तब कहीं इस प्रयास में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं. किसी भी आदर्श को क्रियात्मक रूप देने के लिए आवश्यक है कि आप उस आदर्श अथवा ध्येय को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाएं. यदि आपका ध्येय अथवा आदर्श आपके साथ बना रहे तो इससे आपको प्रेरणा प्राप्त होती है. आपने देखा होगा कुछ प्रभु भक्त अपने इष्ट की मूर्ति या कोई चित्र सदैव अपने साथ रखते हैं. यह क्या है? यह अपने इष्ट की स्मृति सदैव अपने साथ बनाए रखने की प्रेरणा है. इसी प्रकार हमें भी अपने कर्तव्य एवं लक्ष्य का ध्यान सदा बनाए रखना चाहिए. अपने ध्यान को इधर उधर बिखरने से शक्तियों का ह्रास होता है. यदि आज शीशे पर पड़ने वाली किरणें एक स्थान पर केंद्रित की जाए तो उनसे आग पैदा हो सकती है, जबकि अव्यवस्थित बिखरी हुई अवस्था में वे किरणें इतने प्रभावशाली सिद्ध नहीं. इसका भी यही कारण है कि जब वे किरणें एक स्थान पर होते हैं तो उनके संपूर्ण शक्ति का लक्ष्य एक केंद्र बिंदु होता है. लक्ष्य साधन के लिए एकाग्रता बहुत आवश्यक है. इधर उधर के अनावश्यक कार्य में लगकर व्यक्ति अपनी क्षमताओं को नष्ट कर देता है. यदि व्यक्ति का आदर्श स्पष्ट रूप से उसके सामने बना रहे तो इससे उसे प्रेरणा प्राप्त होती रहे. इसलिए समृद्ध बनने के लिए आवश्यक है कि हमारे मन में निरंतर समृद्ध बनने के विचार बने रहे. यह विचार हमें अपने आदर्श की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहेंगे और हम सजग एवं जागरूक रहकर अपने आदर्श एवं लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहेंगे. सजग रहने से व्यक्ति कभी अवसर नहीं चुकता है. जिस कार्य की सदैव याद बनी रहती है, स्मृति बनी रहती है, जिसके विषय में व्यक्ति सोचता ही रहता है, उसको लेकर नए नए रास्ते उसके सामने आते रहते हैं. फ्रेंड्स, यह सृष्टि बड़ी ही विशाल और अनंत है. प्रकृति के भंडार असीमित है, उनकी कोई तुलना नहीं. और प्रकृति का ऐसा भी कोई नियम नहीं कि उसके उस भंडार पर किसी एक का अधिकार है. उस पर सबका समान अधिकार है, मगर उस खजाने को पाने के दावेदार सभी नहीं. उसे पाने के दावेदार वे लोग हैं जो उत्साही, जिनमें हिम्मत है, हौसला है, जो आत्मविश्वासी, जिनमें कुछ नया करने की क्षमता है. निरीह, मूढ़, डरपोक या आलसी लोगों को न तो उसे पाने का अधिकार है, ना ही वे उसे पा सकते हैं. ये तो उसे मिलेगी जिसने
अपने भीतरी शक्ति को जान लिया। फ्रेंड्स, यदि आप इस सृष्टि का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह सृष्टि शक्ति के सूक्ष्म सूत्रों में बंधी हुई है। इस प्रकार धीरे धीरे आप अपने हृदय की महान शक्ति की उपस्थिति को समझने लगोगे। अभाव आपको कभी हताश न कर सकेंगे, वे आपको अपने अंधकारपूर्ण जाल में फंसाने में समर्थ न होंगे। हमारी संस्कृति का संदेश भी यही है कि आप अपनी व्यक्तिगत चेतना को जितना विस्तृत करेंगे, अपने आप में महान स्फूर्ति का अनुभव करते जाएंगे। पर ब्रह्म के साथ तादात्म्य में स्थापित करने वाली यह स्फूर्तिदायक चेतना ही वास्तव में सुख है, और इस चेतना के क्षीण होने का नाम ही दुख है। यदि सुख सृष्टि से एकाकार रूप होने से उत्पन्न होता है, तो दुख सृष्टि से विच्छिन्न एवं विलग होने से उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति अपने आप को सृष्टि की इस विशाल चेतना का अंश मानकर नहीं चलता, उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह संसार में अकेला है, अनंत अस्तित्वपूर्ण समुद्र में भटकती हुई एक इकाई है। अकेलेपन का यह विचार व्यक्ति को असहाय और बेसहारा बना देता है। वो अपने अस्तित्व को क्षुद्र समझ लेता है, वो अपने आप को नितांत असहाय अनुभव करता है। इस प्रकार की परिस्थिति में ही दुख का जन्म होता है। जब जब भी व्यक्ति अपने आप को सृष्टि से अलग कर लेता है, तब तक वह दुख उठाता है। वह स्वयं को अकेला महसूस करके भयभीत होता रहता है, और होगा भी क्यों? सृष्टि से नाता तोड़कर उसने स्वयं को अकेला जो कर लिया है। इसके विपरीत जिस व्यक्ति ने सृष्टि से अपना संबंध जोड़ रखा है और तारतम्य बनाया हुआ है, वह कभी स्वयं को अकेला नहीं समझता। उसे ऐसा अनुभव होता है कि प्रकृति, निसर्ग उसका सहयोग कर रही है। वो अपने आप को समृद्ध अनुभव करता है, क्योंकि प्रकृति के प्रति उसका दृष्टिकोण मित्र भाव का होता है। वो विराट सत्ता का एक अंश दिखाई देता है। यही भाव व्यक्ति में शक्ति और आत्मविश्वास पैदा करता है। आत्मविश्वास क्या है? अपने भीतर मौजूद शक्ति का एहसास ही आत्मविश्वास है। जो व्यक्ति अपने आप को सृष्टि से अलग कर लेता है, वह आत्मविश्वास से हीन रहता है। उसे प्रकृति के प्रति कभी स्नेह भाव नहीं होता। वह प्राकृतिक प्रक्रिया को अपरिचित और अपने प्रति षड्यंत्र मानता है। ऐसी स्थिति में प्रकृति के अनंत धन स्रोत, अनुपम सौंदर्य एवं समर्पण होने वाले खजाने उसके लिए नहीं रह जाते। जिसे स्वयं पर विश्वास नहीं होता, वह किसी पर भी विश्वास नहीं करता। उसको ऐसा लगता है कि सब उसके दुश्मन है, सब उसका अहित चाहते हैं। अब आप ही बताइए कि ऐसा व्यक्ति अपने आप को समृद्ध कैसे अनुभव कर सकता है, जिसका अकेलापन और अविश्वास उसमें हीन भावनाएं पैदा कर देता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने भाग्य का निर्माण नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, प्राय लोग ऐसे कहते सुने जाते हैं कि संसार की रचना इस प्रकार हुई कि आप केवल कुछ लोग ही धनी और समृद्ध रह सकते हैं। शेष लोगों को अनिवार्य रूप से साधनी, निर्धन और दूसरों का मोहताज रहना पड़ता है। उनके विचारों में सुख समृद्धि के सृष्टि में सुख समृद्धि के साधन सीमित होने के कारण सभी लोग समृद्ध नहीं रह सकते। उनका यह विचार है कि यह संसार एक प्रतिद्वंदिता है, और जो उसमें सफल हो जाता है वही सुखों का उपभोग कर सकता है। शेष लोगों के भाग्य में दुख और कष्ट ही लिखे। परंतु हमारा यह कहना है कि लोगों के ऐसे विचार अनुभवहीनता और अज्ञानता के कारण प्रकृति ने तो अपने भंडार सभी के लिए खोल रखे हैं। आप ऐसा क्यों सोचते कि आप भाग्यहीन हैं और भाग्यहीन ही रहोगे? इस प्रकार